नमस्कार पार्थ, मैं आपका सारथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईक्यू पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे, उम्मीद है अच्छे हैं, अपना ध्यान अच्छे से रख रहे हैं। हम लोग शुरू कर रहे थे इतिहास, और इतिहास में हम लोगों ने चोल वंश के बारे में पढ़ना शुरू किया था। चोल वंश के जो शासक थे, तो हम लोगों ने विजयालय चोल के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने आदित्य फर्स्ट के बारे में, आदित्य चोल फर्स्ट के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने राजराज प्रथम के बारे में भी पढ़ा, और फिर उसके बाद उसकी हम लोग कृतियों को भी देखा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ये भी देखा कि उसने कौन सा मंदिर बनवाया। तो एक महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि नटराज की शिव मंदिर किसके शासनकाल में मिला है और कहां से मिला है और किस वंश से मिला है। तो राजराज फर्स्ट के शासनकाल से नटराज की शिव की मूर्ति जो मिली हुई है नटराज की, वो मिला है राजराज फर्स्ट के शासनकाल से, और ये चोल वंश से संबंधित है। और अभी हम लोग चोल वंश का ये पार्ट 2 है, जो चोल वंश जो हम लोग पढ़ रहे थे, चोल वंश जिसमें आप देखोगे चोल वंश में हम लोग जो पढ़ना शुरू किया था, तो चोल वंश में हम लोग आगे पढ़ रहे थे कौन सा, कि यहाँ पे हम लोग कि आगे आगे कौन सा राजा आएगा चोल वंश का, ये हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे आगे। ठीक है, चोल वंश का ये पार्ट 2 है। ये जो हमारा वीडियो है ये पार्ट 2 है। आज जो पार्ट 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग चोल वंश को खत्म करेंगे और फिर उसके बाद विजयनगर साम्राज्य पे आ जाएंगे। ठीक है, तो चोल वंश की जो सबसे पहले जो कौन आएगा, फिर राजेंद्र फर्स्ट। कौन आया था? राजेंद्र फर्स्ट। राजराज फर्स्ट के बाद कौन आया? राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल फर्स्ट आया, राजेंद्र चोल फर्स्ट आया था। ठीक है, राजेंद्र चोल फर्स्ट आया, और इसकी भी कृतियां हम लोग देख लेते हैं। उपाधि इसने गंगईकोड़ चोल की ली थी। इसने उपाधि उपाधि सबसे इंपॉर्टेंट इन लोगों की उपाधियां आप याद रख लीजिएगा, अपने जो एग्जाम के पॉइंट में इसको जोड़ लीजिएगा कि उपाधि बहुत पूछता है। ठीक है, उपाधि गंगई चोर की उपाधि ली थी। किसकी उपाधि इन्होंने लिया था? गंगई 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 कोड़ चोल की उपाधि, गंगई कोड़ चोल की उपाधि ली इसने। गंगई कोड़ चोल की उपाधि ली थी किसने? राजेंद्र चोल ने गंगई कोड़ चोल की उपाधि ली थी। गंगई कोड़ चोल की उपाधि किसने ली? राजेंद्र फर्स्ट ने लिया था। जो वीर राजेंद्र की उपाधि ली थी, जो है वीर राजेंद्र चोल की उपाधि, किसी वीर राजेंद्र की उपाधि ली इसने वीर राजेंद्र की उपाधि ली थी। वीर राजेंद्र की इसने उपाधि ली। ठीक है, इसने क्या लिया? वीर राजेंद्र की उपाधि ली। और फिर उसके बाद आगे देखोगे कडार कोण की उपाधि भी इसने ली थी। कडार कोण की भी उपाधि इसने ली थी। कडार कोण की भी इसने उपाधि ली थी। मुम्माड़ी चोल की भी उपाधि ली थी, और पंडित चोल की भी उपाधि ली थी। मुम्माड़ी चोल की भी उपाधि इसने ली। और फिर उसके बाद आगे देखोगे तो पंडित जो है, पंडित चोल की भी उपाधि इसने ली थी। पंडित चोल की भी उपाधि इसने ली थी। पंडित चोल की भी उपाधि ली थी। चोल की भी इसने उपाधि ली थी। फिर उसके बाद आगे आ जाओगे कि आगे लिखोगे, आगे इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात लिख लेना कि नौसेना, सबसे मजबूत नौसेना इसी की थी। सबसे मजबूत नौसेना इसी की थी। तो आपसे पूछेगा कि दक्षिण भारत का वो कौन सा ऐसा राजा था जिसकी नौसेना जो थी सबसे मजबूत थी? राजेंद्र फर्स्ट की। ठीक है, फिर उसके बाद आगे लिखोगे इंपॉर्टेंट पॉइंट करके कि इसने पूरे श्रीलंका को जीता था। इसने पूरे श्रीलंका को जीता था। ठीक है, पूरे श्रीलंका पे इसने अधिकार किया था। कौन? राजेंद्र चोल फर्स्ट ने। ठीक है, तो इसको दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट करके लिखना यहीं पे। अभी एक चीज और लिखना। ठीक है, महिपाल को, पालवंश का जो शासक था, इसने महिपाल को हराया।
इसने पाल वंश के शासक महिपाल को हराया। महिपाल को हराया। ठीक है। तो एडम स्मिथ इसको कहते हैं। ठीक है। बी ए स्मिथ इसको दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दक्षिण भारत का नेपोलियन कहते हैं। नेपोलियन कहते हैं। ठीक है। तो राजेंद्र चोल फर्स्ट को दक्षिण भारत का नेपोलियन कौन कहा? वी ए स्मिथ ने कहा था। वी ए स्मिथ ने दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है। दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा था किसने? वी ए स्मिथ ने। विंसेंट एलन स्मिथ ने दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा किसको? राजेंद्र चोल को कहा था। राजेंद्र चोल के बारे में कहा था। ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ोगे, इसने 2 बार अपना दूत चिन्ह भेजे थे। तो इसने 2 बार अपने दूत चीन भेजे थे। तो इसने जो आप देखोगे, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि चोलवंश का वो ऐसा कौन सा राजा था जो 2 बार चीन दूत भेजा था? तो राजेंद्र फर्स्ट था। तो दक्षिण भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? राजेंद्र फर्स्ट को कहा जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के क्या लिखेंगे? तो इसने कताह द्वीप जीता था। ठीक है। तो इसने कताह द्वीप को जीता। इसने कताह द्वीप को जीता था। इसने कताह द्वीप को जीता। जीता था। ठीक है। इसने कताह द्वीप को जीता था। ठीक है। अंडमान निकोबार और मलेशिया, इंडोनेशिया को भी जीता था। तो अंडमान निकोबार, मलेशिया था। फिर देखोगे तो इंडोनेशिया और इंडोनेशिया को जीता। ठीक है। जीता। फिर उसके बाद अगला राजा आ जाता है कहाँ का? जो चोलवंश का अगला राजा, तो कौन आया था? राजा धीराज आता है। राजा धीराज आ गया। राजा धीराज उपाधि इसने ली थी। इसका कुछ नहीं था, बस एक उपाधि ही थी राजा धीराज की। जो राजा धीराज था, इसने उपाधि बस विजय राजेंद्र की उपाधि ली थी। याद रखिएगा, विजय राजेंद्र। ठीक है। और कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद अगला राजा आ जाता है हमारा, कौन सा? अगला राजा आ जाता है राजेंद्र सेकंड। राजेंद्र सेकंड आ जाता है। ठीक है। राजेंद्र चोल सेकंड आ जाता है। इसकी भी एक बस उपाधि ही है। ठीक है। उपाधि इसकी भी बस एक उपाधि है। ठीक है। उसकी उपाधि क्या है? वो है प्रकेशरी की उपाधि है। प्रकेशरी की उपाधि है, बस एक ही है इसकी, प्रकेशरी की उपाधि है। तो इसके बाद आगे देखोगे तो कौन? कुलोत्तुंग जो फर्स्ट आ जाता है। कौन? कुलोत्तुंग फर्स्ट आ जाता है। कुलोत्तुंग फर्स्ट देखोगे तो भूमि का सर्वेक्षण कराया। तो इसने भूमि का सर्वेक्षण कराया। इसने भूमि का सर्वेक्षण कराया।
कराया, इसने भूमि का संरक्षण कराया। दूसरी चीज लिखोगे तो 72 प्रतिनिधियों का मंडल इसने चीन भेजा था। तो 72 प्रतिनिधियों का इंपोर्टेंट करके लिखना है ये, ठीक है, ये इंपोर्टेंट कर लेना कि 72 प्रतिनिधियों का 72 प्रतिनिधियों का मंडल चीन भेजा, चीन भेजा, ठीक है, भेजा, चीन भेजा था, ठीक है, चीन भेजा था। फिर इसके बाद देखोगे तो राजेंद्र थर्ड आया, राजेंद्र थर्ड आया था। फिर इसके बाद अगला राजा हमारा कौन आ जाता है, राजेंद्र थर्ड, ठीक है, राजेंद्र थर्ड। इसकी देखोगे तो ये चोल वंश का अंतिम शासक था, ये चोल वंश का अंतिम राजा, अंतिम राजा, ठीक है, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था, राजेंद्र थर्ड था। और फिर उसके बाद देखोगे चोल वंश को उसके जो है स्थानीय प्रशासन प्रसिद्ध थे, तो ठीक है, तो देखोगे चोल वंश को ग्राम स्थानीय प्रशासन प्रसिद्ध था। ये जो क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यूपीएसआई 2000 ये 26 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसी समय पेपर हुआ ना 2026 में, हाँ 2026 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चोल वंश में कौन सा शासन प्रसिद्ध था, चोल वंश में कौन सा शासन प्रसिद्ध था, तो स्थानीय शासन प्रसिद्ध था, ग्राम सभाओं द्वारा चलाया जाता था, ठीक है, ये आपसे पूछा था कौन सा शासन प्रसिद्ध था, ठीक है, चोल वंश, ठीक है, चोल वंश को स्थानीय प्रशासन द्वारा चलाया जाता था। यानी स्थानीय प्रशासन का मतलब होता है कि ग्राम सभाओं द्वारा ग्राम सभाओं के द्वारा इसे चोलवंश को स्थानीय प्रशासन द्वारा चलाया जाता था। तो इसको ये कह सकते हो कि ग्राम सभाओं के द्वारा इसको चलाया जाता था, ग्राम सभाओं के द्वारा इसको चलाया जाता था। अब यहाँ पे आप एक चीज लिखोगे, ठीक है, गुप्त वंश के इंपॉर्टेंट, गुप्त वंश के मंदिर, गुप्त वंश के यहाँ पे थोड़ा सा मंदिर देख लेते, गुप्त वंश के मंदिर, ठीक है, मंदिर देख लेते हो। गुप्त वंश के मंदिर देखोगे तो कौन सा बृहदेश्वर मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर कौन है, बृहदेश्वर मंदिर, ये कहाँ पे है, तंजौर में है, तंजौर में है। किसने बनवाया था, ये बनवाया राजराज फर्स्ट ने बनवाया, किसने बनवाया था, राज फर्स्ट ने बनवाया था। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तंजौर में स्थित है, ये राजराज फर्स्ट ने बनवाया। फिर आगे देखोगे तो कोरंगनाथ मंदिर जो है, कोरंगनाथ मंदिर साइप्रस वसनपुर है, वासनलूर में है, श्राइन वासनलूर में है। कौन, कोरंगनाथ मंदिर, कहाँ पे, नाथ मंदिर, कोरंगनाथ मंदिर कहाँ पे है, श्राइवर क्या है, श्राइन वासनलूर में, वासनलूर में, ठीक है, श्राइन वासनलूर में है। ये कौन बनाया, तो ये प्रांतक बनाया, किसने बनवाया था, परांतक फर्स्ट ने बनवाया था। कौन, परांतक फर्स्ट ने इसको बनवाया था। इसको कौन बनाया, कोरंगनाथ का मंदिर किसने बनवाया, परांतक फर्स्ट ने बनवाया था। फिर उसके बाद देखोगे तो एरावतेश्वर मंदिर राजराज सेकंड ने बनवाया, दारासुरम में है। तो कहाँ पे है, कहाँ पे ये कौन सा मंदिर, एरावतेश्वर मंदिर,
ऐरावतेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तो ये ऐरावतेश्वर मंदिर ये है दारासुरम में है। कहाँ पे है? दारासुरम में है। दारासुरम, दारासुरम में है। और ये राज राज सेकंड ने इसको बनवाया था। इसको राजराज सेकंड ने इसको बनवाया, ये भी आप याद रखोगे। ठीक है। सुरेंद्र जो है सुंदरेश्वर मंदिर और नागेश्वर मंदिर, बाल सुब्रमण्यम मंदिर, जो फिर देखोगे तो सुंदरेश्वर मंदिर कौन? सुंदरेश्वर श्वर। बाल सुब्रमण्यम मंदिर कौन? बाल सुब्रमण्यम मंदिर, बाल सुब्रमण्यम, बाल सुब्रमण्यम मंदिर, सुंदरेश्वर मंदिर, सुंदरेश्वर मंदिर, बाल सुब्रमण्यम मंदिर, नागेश्वर मंदिर, नागेश्वर मंदिर, नागेश्वर मंदिर, नागेश्वर मंदिर, ये तीनों मंदिर किसने बनवाया? आदित्य, आदित्य फर्स्ट ने बनवाया था। आदित्य फर्स्ट ने इस मंदिर को बनवाया था। ठीक है, ये आदित्य फर्स्ट ने इस मंदिर को बनवाया था। ठीक है। और ये देखोगे ये मंदिर कहाँ पे? कुन्नूर में है। कुन्नूर में है ये मंदिर। बाल बाल सुब्रमण्यम मंदिर कहाँ पे? कुन्नूर में है। और फिर उसके बाद इस मंदिर सुंदरेश्वर मंदिर कहाँ पे है? ये तिरुकलम में है। कहाँ पे है? करलम में है। तिरुकरलम में है। तिरुकरलम में है। कहाँ? करलह में है। करलह में है। फिर उसके बाद नागेश्वर मंदिर कुंभकुलम में है। ये नागेश्वर मंदिर जो है ये कुंभकुलम में है। कुंभकुलम में है। ये मंदिर कहाँ पे है? कुंभकुलम में स्थित है। फिर उसके बाद आगे देखोगे तो आगे कंप्रेश्वर मंदिर और कुलोतुंग जो है त्रिभुवन मंदिर। कौन? जो है कंप्रेश्वर मंदिर और त्रिभुवन मंदिर। कंप्रेश्वर मंदिर, कंप्रेश्वर मंदिर और कुंभकुलम मंदिर, और कौन है? और त्रिभुवन मंदिर। ठीक है, कंप्रेश्वर मंदिर और त्रिभुवन मंदिर, त्रिभुवन मंदिर, त्रिभुवन मंदिर, ये दोनों किसने बनवाया था? ये दोनों बनवाया था कुलोतुंग थर्ड ने बनवाया। कौन? कुलोतुंग थर्ड ने इसको बनवाया था। कुलोतुंग थर्ड ने इसको बनवाया था। कंप्रेश्वर मंदिर और त्रिभुवन मंदिर कुलोतुंग थर्ड ने बनवाया। ये भी आप याद रखिएगा। गंगई कुंड और चोलापुरम राजेंद्र फर्स्ट ने बनवाया। गंगई कुंड चोलापुरम क्या है? गंगई कुंड चोलापुरम, गंगई कुंड चोलापुरम मंदिर। ये कौन? राजेंद्र फर्स्ट ने बनवाया था। राजेंद्र फर्स्ट ने इसको बनवाया था। ये भी आप याद रखोगे। ठीक है, ये भी आप याद रखोगे। फिर उसके बाद विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हम लोग कर दिए थे। चोलवंश आज खत्म हो गया। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी आप इसको ऐसे ही अपना प्यार देते रहोगे और अपने भरोसे को जताइएगा। मैं आपके इस पे खड़ा उतरूंगा। ये आप नोट कर लीजिएगा और फिर उसके बाद क्या करिएगा? याद करिएगा। आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। आप किसी भी लेवल की एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, वनडे एग्जाम दोगे तो उसमें जरूर ये क्वेश्चन आपको फंसेंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल। नमस्कार।